पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को जिला कचहरी लाहौर में पेश कर दिया गया है। गुजरात तरक्याती मंसूबों के फंड्स में करप्शन केस में परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क के रूबरू पेश किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वजीर आला पंजाब के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार दलाइल दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हुमा भट्ट से। जी हुमा, क्या तफसीलात है आपके पास? इस वक्त अदालत की तरफ से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ ही देर कबल यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन की टीम जो है वो बख्तरबंद खाड़ी में यहाँ पर लेकर आई है। जैसे ही यहाँ पर पहुँची है चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर उनकी जो बुकला टीम थी वो भी मौजूद थी। और उनके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनके जो बेटे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आते ही चौधरी परवेज इलाही ने जब सीढ़ियाँ वो चढ़ रहे थे अदालत की तरफ जाने के लिए, गुलाम मुर्तजा विर्क की अदालत में पहुंचने के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क की अदालत में जैसे ही वो पहुंचने लगे थे तो उस वक्त ऊपर जाते वक्त उन्होंने हाथ हिलाकर भी जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनको यहाँ पर सलाम पेश किया और साथ में उनके बेटे को उन्होंने गले भी लगाया। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अदालत में जो तफ्तीशी अफसर है उसकी तरफ से दलाइल दिए गए और उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से जमानत के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो जाली पेश किया गया था। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो इल्जामात हैं उनमें करप्शन के केसेस हैं, गुजरात में तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर और साथ में दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पर भी उन्होंने 2 अरब रुपए के इवज जो रिश्वत है वो ली है। सो तफ्तीशी ऑफिसर और साथ में जो चौधरी परवेज इलाही के जो वकील हैं उनकी तरफ से यहाँ पर दलाइल जो है वो पेश किए गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अभी अदालत की तरफ से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। कुछ ही देर में अदालत की तरफ से ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, फिर मालूम हो जाएगा कि रिमांड जो है वो कितने दिनों का मिला है। जी ठीक है, ये बता दीजिएगा कि तहरीरी तौर पर भी फैसला सुना दिया जाएगा, इस हवाले से कुछ बताया गया है या उसमें अभी वक्त लगेगा? और ये कि कितना वक्त लगेगा मुख्तसर फैसला देने में? देखिए, अदालत का टाइम है, अदालत कितना देर लगाती है ये तो वही बेहतर जान सकती है। और साथ में तहरीरी फैसला जो है यकीनन उसके बाद में आता है। पहले शॉर्ट जो है फैसला जो है डिसीजन वही सुनाया जाता है। सो अभी भी वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शॉर्ट डिसीजन जो है वो सुना दिया जाएगा और उसके बाद जो है तहरीरी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। जी ठीक है, हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा हमें इस हवाले से आगाह कर रही हैं। आज परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया, फैसला महफूज कर लिया गया है। उन्हें ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया गया था। गुजरात तरक्याती मंसूबों के फंड्स में करप्शन केस में परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा के रूबरू पेश किया गया, फैसला महफूज कर लिया गया है। अभी तक जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर में यह फैसला सुना दिया जाएगा। मुख्तसर फैसले के बाद तहरीरी तौर पर भी फैसला आएगा। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और इस 14 रोज़ा जो रिमांड है उस पर इस्तदा जो की गई थी उस पर फैसला महफूज किया गया है। सदर PTI परवेज इलाही कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझे अदलिया पर भरोसा है। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की पर मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान का हामी रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझे अपनी अदलिया पर